कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 3 क्लासेस बच्चों हमने उत्तराखंड नदी तंत्र की देख ली हैं। इसके बाद 1 या 2 क्लासेस के अंदर हमारा वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा बच्चों धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी जैसे धीरे धीरे 20-25 मिनट की है तो उसको आधा घंटा, फिर 35 मिनट, फिर 40 मिनट तक मैं उसको लेके जाऊंगा। और 40 मिनट की वीडियो का मतलब आपको पता है, 40 मिनट अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है ऑफलाइन क्लास का कम से कम 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा। यानी जो कोचिंग वगैरह में जो क्लासेस कराते हैं, जो फिजिकली क्लास कराते हैं, उसका 1.5 या 2 घंटा मिलाना और यहाँ का 40 मिनट बराबर। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ तो 40 मिनट नॉन स्टॉप है, न दाएं की बात न बाएं की बात, सीधे स्टडी आप कर रहे हो 40 मिनट रेगुलर। वहां पे क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेज में होता है रुकना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्वेश्चन, तो सामने इंटरेक्शन होता है उनका। हालांकि उसके बहुत फायदे भी हैं क्योंकि आप सामने क्वेरी होंगी तो वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल तो मैंने ये देखा है कि माध्यम अगर हमारा जो वर्चुअल हो चुका है वो बहुत विस्तृत उसका दायरा हो गया बच्चों। आप देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें ऑनलाइन अब शुरू हो चुकी हैं स्टडी से लेके हर फील्ड पे। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इन क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। और मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, बैक टू ट्रैक जिसको बोलते हैं, यानी जो मैं पहले पढ़ाता था उसी तरीके से हम लोग अब पढ़ेंगे और कंप्लीट स्टडी अपनी करेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपके, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वनडे एग्जाम का हो या यूकेपीएससी के जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं उनमें प्रारंभिक परीक्षाएं, क्योंकि मेंस के स्तर पे तो सिर्फ गाइड किया जा सकता है और आरओ एआरओ के जो हिंदी ड्राफ्टिंग है, निबंध राइटिंग है, उसके बारे में बताया जा सकता है। लेकिन पीसीएस वगैरह है उसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 से 8 पेपर है बच्चों। मेन से तो कोई बताएगा भी नहीं आपको यूट्यूब पे, और सिर्फ आपको किताबें सजेस्ट करना या आपको मेन चीजें बताना कि हाँ भाई इन टॉपिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो चीजें अलग होती है, ठीक है। वो पर्सनल गाइडेंस उसको अलग बोलते हैं। तो अब धीरे धीरे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि कहीं ना कहीं आप अब जब शुरुआत कर ही दी है, प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ना बच्चों। अगर जो नए छात्र हैं उनसे तो मैं स्पेशली कहूंगा कि आपको प्रॉपर अपने नोट्स बना के रखने हैं और डेली उसको रिवाइज करना है। और ये भी ध्यान रखना कि मैंने आपसे कहा कि जैसे मैं नई वीडियोस दे रहा हूं, ये तो आप बनाइए ही बनाइए बच्चों, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड की जिला सीरीज आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए, उत्तराखंड की जिला सीरीज जो मैंने आपको कराई हुई है वो आपके लिए ना एक रामबाण है बच्चों। वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है, आप उसको जरूर पढ़ना बच्चों, उसको मिस मत करना। उत्तराखंड की जिला सीरीज अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई है, आप जाना यूट्यूब के मेन चैनल पे मेरे आना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां आपको उत्तराखंड जिला सीरीज का फोल्डर दिखेगा, वो वाले वीडियोस पक्का देखना। और साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास अगर आपको समय मिलता है तो वो जरूर, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, जैसे 30 मिनट 35 मिनट अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ अगर आप अपने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप घर पे भी अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के सहारे आप बहुत लंबा अगर टाइम लेंगे तो बहुत दिक्कत होंगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी तो आपके एग्जाम है ना। या तो आप मन बना लीजिए कि भाई हम आने वाले 1 साल तक कोई एग्जाम नहीं देंगे सर, आप जो कराएंगे वही हम पढ़ेंगे, तब तो अलग बात है। अब 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेपर होगा तो 3-4 महीने में आपकी जीएस भी कंप्लीट करना, हिंदी भी कंप्लीट करना, उत्तराखंड भी कंप्लीट करना, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टास्क है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि आप इसके साथ साथ अपना जो हिंदी का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है और जो उत्तराखंड का जिला सीरीज और उत्तराखंड के इतिहास का फोल्डर है, वो अगर आप समझ भी जाएंगे ना, बाद में आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टारगेट जो हमारा बच्चों यहाँ से जीएस का है, यानी 3 दिन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जीएस की क्लासेस चलाएंगे और वो जीएस में हम इंडियन इकोनॉमी से शुरू करेंगे और इंडियन इकोनॉमी में भी आपका एनसीईआरटी। तो आपके लिए ना एक मतलब मान के चलिए, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं आप, या फिर इसकी किसकी जो फॉरेस्ट गार्ड की है, या कोई कनिष्ठ सहायक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो जो भी ये एग्जाम है इसमें ग्रुप सी का जो एग्जाम है, क्योंकि आपका पैटर्न क्या है बच्चों, 100 मार्क्स का, आपको हर चीज ध्यान रखना होगा। 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम है, इसमें लगभग 30 नंबर की जीएस आती है। अब 30 नंबर की जीएस के अंदर आप सेक्शन देखो ना कितने ज्यादा है। इंडियन हिस्ट्री इसमें आपको देखने को मिलेगी, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसने सिलेबस में रखी हुई है। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी का पोर्शन इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी के अंदर करंट अफेयर्स आता है, इसी के साथ कंप्यूटर आता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन देखोगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतना बड़ा पोर्शन है बच्चों। अब क्वेश्चन आने हैं 30 नंबर के, तो यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम इसको लाइटली लें, पता लगा 30 में से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछ दे जिसका आता पता ही नहीं, वहीं आपकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। आप डर जाओगे अब क्या करूं, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं सारी किताबें पढ़ूं इतना डीप, तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। अब इतना डीप पढ़ने के लिए अगर आप 30 नंबर के लिए इन भारी भरकम किताबों को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। तो जीएस का क्या पोर्शन है,
चयन बच्चों आपकी मेहनत अगर सही दिशा में है, अगर आपके सपने जो हैं जो पूरा करने के आप जो सपने पूरे करना चाहते हैं उसके लिए आप ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो आपको ना सबसे पहले ये पता बहुत जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें और हमारे पेपर की जो डिमांड है यानी जो एग्जामिनर जो मांग करता है या जो सिलेबस मांग करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या चीजें करें, ये समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर ये नहीं समझोगे तो आपका काम तमाम भी हो जाएगा, क्योंकि आप ना पढ़ते तो रहोगे, मैंने कभी भी ये चीज से डाउट नहीं किया कि आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे या आप लगे नहीं होंगे, क्योंकि देखो जो मेहनत करता है उसको परिणाम मिलता है, देर सवेर मिले लेकिन जरूर मिलेगा। आप एक नाम अपने आसपास मुझे बता दीजिए जो सालों से लगा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे बच्चों, अपवाद स्वरूप होंगे। मैं मानता हूं 4 साल कोई लगा सकता है, 5 साल लगा सकता है, 6 साल लगा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ऊपर नहीं जाएगा वो, फिर भी उसका सिलेक्शन हो ही जा रहा है। उसके बावजूद अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं बच्चों संदेह तो खुद पे भी करना पड़ेगा ना, हमेशा इस चीज पे नहीं करना पड़ेगा कि भाई सिलेक्शन का आधार क्यों क्या ऐसा है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको हमेशा पॉजिटिव एग्जाम्पल लेने, आपको उन लोगों को पकड़ना है जो 1 साल 2 साल की तैयारी के बाद ठीक ठाक एग्जाम निकाल लेते हैं और बैक टू बैक फिर अलग अलग एग्जाम निकालते हैं। आप हमेशा सकारात्मक लोगों का जो प्रदर्शन है परीक्षाओं में उसको लीजिए। अगर आप ऐसे लोगों को लोगे जो बहुत समय से लगे नहीं उनका किसी वजह से हो पा रहा तो फिर आप ना डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको हमेशा ये तय करना होगा कि यार हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टडी करें, हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें, हम अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सिलेबस उसके जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। तो जब ये सब चीजें आप सही दिशा में लेके जाओगे, बताओ कौन सी ताकत है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक रही है। 4 विकल्प पेपर में देखने को मिलते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसी विकल्प में से आपको एक विकल्प सही करना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने सही से मेहनत की होगी तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि आपका सिलेक्शन रुके। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि आप जैसे 30 नंबर का पैटर्न है तो हम क्या पढ़ें। अब कई लोग इसके लिए क्या करेंगे, हिस्ट्री की अलग अलग किताबें ले आएंगे, पॉलिटी की अलग अलग लेके आएंगे। अगर आपको इतना डीप पढ़ना है तो फिर आपको ग्रुप सी की तैयारी नहीं करनी चाहिए बच्चों, फिर आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए जहां भारी भरकम किताबें जीएस वगैरह की पढ़नी पड़ती है और उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती, तो वहां आप लोग पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप सी पढ़ रहे हैं तो आपकी बेसिक नीड क्या है, आप क्योंकि देखो 30 नंबर की जीएस है तो आपको ना एनसीईआरटी हिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो कई एग्जाम यहाँ पे 12th लेवल के हैं यानी आप 12वीं पास हैं तो हैं, और कुछ ही एग्जाम क्या है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के यानी जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा है, कुछ ही एग्जाम ऐसे होते हैं जो स्नातक स्तर के होते हैं, उसमें भी 30 नंबर की जीएस है। अब आप सेम पैटर्न की जीएस है, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है, तो हम डायरेक्ट अगर भारी भरकम किताबें पढ़े तो कोई गारंटी है ही नहीं। अब देखो हिस्ट्री के अगर आप पेपर देखोगे, उत्तराखंड सॉरी जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, कभी 5 आगे तो आगे, उसमें भी आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री से कभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का भी 3 क्वेश्चन दिखेंगे, मेडिवल से कभी 1 दिखे, तो बहुत अनिश्चितता है बच्चों। इतना सब कुछ पढ़ोगे तो आप कैसे काम होगा बताओ ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, आप तो समय वहां बर्बाद कर दोगे। इसीलिए मेरी राय, मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आपका ना एनसीईआरटी के तथ्यात्मक जो चीजें हैं वो कवर होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप स्किप करोगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 30 नंबर है। अगर आप 30 नंबर में सोचते हो कि चलो 10 12 13 नंबर या 15 नंबर में ले आऊंगा, 15 नंबर छोड़ दो, 15 आपने यहाँ कम कर दी तो आपका पेपर अब 85 में आप लड़ ले। 85 में रीजनिंग आजकल ऐसी पूछ रहा है कि कम से कम 6 नंबर से ऊपर कोई रीजनिंग बना नहीं पा रहा, तो 4 नंबर वहां कम हो गए 81। हिंदी देख रहे होगे आप, 12 नंबर से ऊपर कोई नहीं जाता, तो 8 नंबर वहां कम हो गए, तो 73 नंबर। उत्तराखंड है 40 नंबर, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो किसी को आएंगे ही नहीं, तो आपका स्कोर हो गया 63 क्वेश्चन। अब 63 बचा पैटर्न, अब 63 में क्या गारंटी है कि आपका 100% स्कोर रहेगा, यानी आप जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप सही के सही करेंगे, कुछ क्वेश्चन ह्यूमन एरर, तो तभी तो आप 60 नंबर 58 नंबर 62 नंबर 63 नंबर में अटक जाते हैं। वो क्यों कारण है? वो कारण इसलिए है बच्चों क्योंकि हम सिलेबस को तो देख रहे हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम हर सेक्शन को समय दें या न दें, कितना किस पोर्शन को समय दें और कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पता है कि उत्तराखंड से वो 40 नंबर पूछता ही पूछता है, तो आप अच्छी बात है कि अपना पूरी स्टडी का 40% समय उत्तराखंड को दीजिए। लेकिन आप अगर इकोनॉमी समझते हैं तो एक इस टाइप का डायग्राम आपने देखा होगा कभी, जब ये है सपोज टाइम के साथ साथ, यानी ये प्रोडक्टिविटी है किसी चीज की, यानी उत्पादन है, और ये सपोज ले लो टाइम ले लो या इसका जो भी इसके, तो इस तरीके से वो ग्राफ बढ़ता है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से फिर ये फ्लैट हो जाता है। अब देखो टाइम के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी पड़ी, यार उत्तराखंड आप जब पढ़ने लगे समय के साथ साथ आपने बहुत अच्छी उत्तराखंड पढ़ी, यहाँ पीक पहुंच गया उसका, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो, जब आपको कुछ भी उत्तराखंड नहीं आती है, तो आप उत्तराखंड पढ़ने लगे, आपको परीक्षावाणी या किसी भी किताब से पढ़े, बेसिक चीज से शुरू, आपको जिले पता चले, जिले में क्या चीज है, मंडल क्या होते हैं, कितने मंडल हैं, कहाँ कौन से जिले कहाँ पे हैं, इसके अलावा नदियों का नॉलेज हो, आपका झील देखिए आपने, परंपरागत यहाँ पे जो हमारी प्राचीन संस्कृति उसके बारे में जाना, कल्चर हमारा पूरा आपने मॉडर्न टाइम पे कौन कौन से मेले, सब कुछ जाना। तो आप डे बाई डे सीखते गए, और एक ऐसी चरम सीमा आई जहां आपने सीखना बंद कर दिया, और वो चरम सीमा ऐसी आई, वो इस पॉइंट पे आ गई। यानी अब आपको क्या हो गया, लगभग सब चीजें क्या आ गई पता चलती है उत्तराखंड में। अब आप समय दोगे उसी टाइम की, उसी के अकॉर्डिंग जितना आप पहले दे रहे थे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ना बच्चों फ्लैट रहेगी। देखो अब प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी, देखो ये जो लाइन है इस तरीके से चलेगी फ्लैट, ये नीचे नहीं आएगी, लेकिन आप देखोगे टाइम तो आप दे रहे हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, वहां स्टेबल होगी। इसका सीधा सीधा निहितार्थ ये है कि अगर आपकी उत्तराखंड अच्छी हो गई, 40 नंबर में से आपने उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का सामान्य जो है, अगर आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, आपको लगता है 30 नंबर की अगर आपकी उत्तराखंड बन सकती है, तो उत्तराखंड को ना सिर्फ रिवीजन मोड पे लेके आइए, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा मान के चलो 1.5 घंटा लगा लीजिए, उत्तराखंड 1.5 घंटा पढ़िए, रिवीजन मोड पे लेके आइए। तो रिवीजन मोड पे जहां से आपकी उत्तराखंड आएगी, तो आप ना सिर्फ रिवाइज कीजिए उसको, और उसको करंट अफेयर से लिंक कीजिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, नए छात्र हैं, उत्तराखंड नहीं पढ़िए, तब तो मैंने आपसे कह दिया ज्यादा से ज्यादा समय उत्तराखंड को दीजिए। पुराने छात्र हैं, ऑलरेडी उत्तराखंड पढ़ चुके हैं, तो फिर उसको समय देने का कोई औचित्य नहीं, उसको रिवीजन के मोड पे लेके आइए, प्रॉपर तरीके से उसको रिवाइज कीजिए, तो आपका काम बनेगा। अब आपको पता है कि अगर आप उत्तराखंड रिवाइज कर रहे हैं, ये जीएस का पोर्शन, अब जीएस के पोर्शन के लिए बहुत भारी भरकम किताबें लाओगे, तो फिर आपका समय नहीं मिलेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर समझना है, फिर 30 नंबर की कोई गारंटी नहीं कहां से आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। अब एक क्वेश्चन आया था ग्रुप सी के एग्जाम में, जब मैं बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ाई थी एक बार, 2022-23 का एग्जाम था, उसमें ये पूछा था कि सेन सूचकांक का संबंध किससे है। जिस दिन एग्जाम हुआ था उन दिनों में एनसीईआरटी ही पढ़ा था, शायद 90 डेज क्लासेस में पढ़ा रखा है मैंने, जो 90 डेज वाला था ना एक फोल्डर, उसमें तो सेन सूचकांक कुछ ही बच्चों ने सही किया था जो क्लासेस देख गए थे, कह रहे थे कि सर सेन सूचकांक आ गया इस बार। तो जिसने, आप नॉर्मल किताब में देखोगे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कहां से उतारता है, एनसीईआरटी से। तो जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं, अधिकांश जो चांसेस होते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं बच्चों। वो एग्जामिनर भी ये जानता है कि यार कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से पूछ देते हैं, ग्रेजुएट लेवल या 10th 12th लेवल की एग्जाम है तो वहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, 8-10 बार 15-20-30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहां से कुछ पॉलिटी के उठा दो कुछ क्वेश्चन। उसके साथ अगर आपने ल्यूसेंट की किताब या घटना चक्र पढ़ ली तो आपका काम हो गया, इससे ऊपर जीएस पढ़ना ही नहीं है। अब जब ये सब चीजें आप हम मतलब अपने माइंड में मैप सेट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ेगा कौन, इसी चीज के लिए तो हेल्प करने के लिए मैं आपके बीच हूं। एनसीईआरटी मैं कल से शुरू कर रहा हूं, आपके एनसीईआरटी के तथ्य सिर्फ कोर फैक्टर करा दूंगा, बाकी हमें कुछ उसमें डिटेल नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, इस बार की क्लासेस जो होंगी वो सीधे सीधे आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। भाई परीक्षा में तथ्य पूछा जाता है, आपका आंसर आ जाए, उसमें कोई बहस नहीं करनी, कोई उसमें समझना नहीं है, कोई डिटेल नहीं पढ़ना। आपके तथ्यात्मक जो चीजें एनसीईआरटी लेवल की पूछी जाती है एग्जाम में, हम वो वाली चीजें कवर करेंगे। और उसके लिए कल से एक नया फोल्डर में यहाँ पे प्लेलिस्ट में क्रिएट करूंगा, समग्र एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, यानी समस्त विषयों के या सभी विषयों के समग्र रूप से एनसीईआरटी आधारित कुछ फैक्ट वगैरह मैं बता दूंगा। तो इंडियन इकोनॉमी से शुरू करेंगे, 6 या 7 क्लासेस, 7 क्लासेस मान के चलिए कि इकोनॉमी में हम खत्म कर देंगे, यानी 7 दिन हम क्या करेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्लीट इकोनॉमी क्लोज कर देंगे, साथ ही साथ मैं वहां पे पॉलिटी कवर करा दूंगा, यानी 15 से 20 दिन के अंदर इकोनॉमी और पॉलिटी का पोर्शन हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आप एनसीईआरटी जब उससे क्लोज कर लोगे, आपकी कवर हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही क्या हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटी और इकोनॉमी कहां से पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी। जब इस तरीके से स्मार्ट वर्क करोगे ना, इसका परिणाम पेपर में दिखता है, एक एक नंबर की क्या वैल्यू है ना, जिस दिन आंसर की आती है उस दिन याद है ना कैसा होता है, जब एक नंबर कम होता है तो 1.25 की दर से नीचे गिरते हो, तो उस समय कैसा लगता है, दिल में कितना बड़ा झटका लगता है कि यार 1 नंबर और आया होता है, 2 नंबर और बढ़ जाते। तो वो सब चीजें, वो स्टूडेंट एक ऐसा छात्र जिसको ये पता है कि मुझे हर सेक्शन में, क्योंकि जब पेपर ही 100 नंबर का है, तो पेपर ही टोटल 100 मार्क्स का, तो आप हर जगह ये उम्मीद नहीं कर सकते हो ना कि उत्तराखंड 40 आती तो सभी 40 आए। भाई 40 उत्तराखंड आते तो 30 जीएस भी तो है ना, आप जीएस को लाइटली लोगे तो कैसे बनेगा। तो आप निश्चिंत होकर ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी में आपको पूरी कवर कराने वाला हूं। आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं बताऊंगा, जिस ट्रैक पे मैं आपको लेके चल रहा हूं, आप उसी ट्रैक पे लेके चलिए। भरोसा करते हैं, पहले भी किया, एक बार और कीजिए भरोसा। आपको मैं इस बार कंप्लीट तरीके से स्टडी
स्टडी कराऊंगा आपके एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल साथ साथ चलते रहिए और जो भी मैं आपको बोलूंगा वो मेहनत करेंगे। अब जैसे उत्तराखंड नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, सीधे होमवर्क मिलेगा आपको तुरंत, तत्काल रूप से मैं ये बताऊंगा कि अब आपको तुरंत क्या करना है, नदी तंत्र में किस तरीके से कवर करना है, आपका काम हो जाएगा। जब आपका टॉपिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत क्या है बताओ। आप सोए रहोगे, जागोगे नहीं, हिम्मत नहीं क्रिएट करोगे तो फिर कैसे होगा बच्चों। और कसम खा लीजिए, आप एक संकल्प ले लीजिए कि इस बार भाई जो भर्तियां आएंगी मैंने उसमें अपना चयन लेना है, और लेने के लिए आपको दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कीजिए बच्चों, एक अभी की मेहनत आपके जीवन भर यानी आपके पूरे करियर में यानी पूरी लाइफ टाइम में एक प्रकार से इस प्रकार की जो मेहनत है ना बच्चों, बार बार करने का मौका नहीं मिलता। अभी आपने अगर मेहनत कर ली तो आपका काम बन जाएगा, बहुत अच्छे से आप लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी फैमिली की आपसे उम्मीद है, आपके मित्रों की आपसे उम्मीद है, आपकी खुद से अपनी उम्मीद है, और इसका एक ही रास्ता बच्चों, मेहनत। मेहनत करो, सिलेक्शन लो। आजकल तो इतने आपने देख रहे होंगे, इतने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर। आप देख रहे होंगे आपके मित्र लोग ही, कई लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो वो एग्जाम्पल लीजिए, पॉजिटिव लोगों का एग्जाम्पल लीजिए और पूरी मेहनत कीजिए। ठीक है, आई होप ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।